ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज मीठे बाबा की अव्यक्त महावाक्य हैं 19 अप्रैल 2020 के। रिवाइज मुरली है 30/12/85 के। अर्थात पुराना साल समाप्त, नया साल का शुभारंभ। 30 दिसंबर के महावाक्य हैं 85 के। बाबा ने कहा, विशाल बुद्धि की निशानी क्या होगी। आज सर्व स्नेही, सहयोगी, सहज योगी, बच्चों से स्नेह के सागर, सर्व खजानों के विधाता, वरदाता बाप रूहानी मिलन मनाने आए हैं। यह रूहानी स्नेह का मिलन अर्थात रूहों का मिलन विचित्र मिलन है। सारे कल्प में ऐसा रूहानी मेला हो नहीं सकता। इस संगम युग को इस रूहानी मिलन का वरदान मिला हुआ है। क्या आत्मा का मिलन उस परमात्मा पिता के साथ, रूह माने आत्मा। तो इस वरदानी समय पर वरदाता बाप द्वारा वरदानी बच्चे इस अविनाशी वरदान को प्राप्त करते हैं। वरदानी समय है, वरदाता बाप मिला है, तो वरदानी बच्चे इसका लाभ उठाएं। बाप का भी विधाता और वरदाता का अविनाशी पार्ट इसी समय चलता है। ऐसे समय पर वरदानों के अधिकारी आत्माएं अपना सदा काल का अधिकार प्राप्त कर रही हो। ऐसे रूहानी मेले को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा देख रहे हैं कि ऐसी श्रेष्ठ प्राप्ति करने वाले कैसे भोले साधारण आत्माएं विश्व के आगे निमित्त बनी हैं। क्योंकि सभी लोग राज्य विद्या, साइंस की विद्या, अल्पकाल के राज्य अधिकार व धर्म नेता का अधिकार, इसी को ही आज की दुनिया में विशेष आत्माएं मानते हैं कि ये वीआईपी हैं। लेकिन बाप दादा कौन सी विशेषता देखते हैं? सबसे पहले अपने आप को और बाप को जानने की विशेषता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। जो आप ब्राह्मण बच्चों में है वो किसी भी नामी ग्रामी आत्मा में नहीं है। जो अपने को ही ना जाने तो सबसे बड़ा अज्ञानी। और वो हम बच्चों ने, बाबा ने पहचान दी हम बच्चों को। इसलिए भोले साधारण होते हुए वरदाता से वरदान लेकर जन्म जन्म के लिए विशेष पूज्य आत्माएं बन जाते हैं। जो आज की नामी ग्रामी आत्माएं हैं वह भी पूज्य आत्माओं के आगे नमन वंदन करती हैं। उन देवी देवताओं के आगे आज के वीआईपी भी नमन वंदन करते हैं। ऐसी विशेष आत्माएं बन गए। ऐसा रूहानी नशा अनुभव करते हो। ना उम्मीद आत्माओं को उम्मीदवार बनाना, यही बाप की विशेषता है ना। होपलेस केस में होप पैदा करना, ये भगवान की विशेषता है। तो बाप दादा वतन में भी बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि अगर किसी भी अनजान आत्मा को कहो कि ये सारी सभा विश्व के राज्य अधिकारी आत्माओं की है तो मानेंगे? आश्चर्यवत हो जाएंगे। कहेंगे ये विश्व राज्य अधिकारी आत्माएं। लेकिन बाप दादा जानते हैं कि बाप को दिल के स्नेह, दिल की श्रेष्ठ भावना वाली आत्माएं प्रिय हैं। इसको बाप से दिल से प्यार है। दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। दिल का स्नेह दूर दूर से मधुबन निवासी बनाता है। दिलाराम बाप को पसंद ही दिल का स्नेह है। सोचो भगवान को क्या कहा, दिलाराम। तो दिल से हम उस बाप को पहचानते हैं, उनको याद करते हैं, दिल से भगवान की शिक्षाओं को धारण करते हैं। तो बाबा कहते वो बच्चे क्या हैं?
सदा बाप के दिल तख्त नशीन है। तो दिल का स्नेह ही श्रेष्ठ प्राप्ति कराने का मूल आधार है। भगवान से हमको कितनी ऊंची प्राप्ति हो रही है, समय का खजाना, श्वास का खजाना, संकल्पों का खजाना, हाँ, जो मधुबन निवासी बना देता है, दूर दूर से पहुंच जाते हैं। तो दिलाराम बाप को पसंद ही क्या है? दिल का स्नेह। इसलिए भगवान को भी दिलाराम कहा गया, दिमागाराम नहीं कहा है ना। तो दिल से हम उसको याद करते तो दिल को आराम मिलता है। इसलिए जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन परमात्मा को पसंद हो, इसलिए अपना बना लिया। दुनिया वाले अभी इंतजार ही कर रहे हैं, बाप आएगा, उस समय ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन आप बच्चे, हाँ, सबके मुख से क्या निकल रहा है, दिल से क्या निकलता है? पा लिया। लगता है हमने पा लिया, भगवान मिला, सब कुछ मिला, है ना। आप संपन्न बन गए और वह बुद्धिमान अब तक परखने में समय समाप्त कर रहे हैं। इसलिए ही कहा गया है भोलानाथ बाप है। पहचानने की विशेषता ने विशेष आत्मा बना लिया, पहचान लिया, प्राप्त कर लिया। अब आगे क्या करना है? अब क्या करना है? बाबा ने कहा सर्व आत्माओं पर रहम आता है। हाँ, दुनिया कितना त्राय त्राय कर रही है ऐसी आत्माओं पर। बाबा कह रहे आप बच्चों को रहम आता है तो सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, ऐसा उमंग उत्साह दिल में रहता है। वो अपनी प्रवृत्तियों में बिजी रहते हो। बाबा क्या पूछ रहे हैं? बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। बेहद की स्टेज पर स्थित होकर बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प ही सफलता का सहज साधन है। तो बाबा ने कहा अभी सेवा की गोल्डन जुबली मना रहे हो ना, 85 में हुआ था, उसके लिए विशाल प्रोग्राम बनाए हैं ना। जितना विशाल प्रोग्राम बनाया है उतना ही विशाल दिल, विशाल उमंग और विशाल रूप की तैयारियां की हैं। या यही सोचते हो भाषण करने को मिलेगा तो कर लेंगे, निमंत्रण बांटने को मिलेगा तो बांट लेंगे, यही तैयारी की है? इसको ही विशाल तैयारी कहा जाता है। हाँ, जो ड्यूटी मिली वो पूरी कर लेना, इसको ही विशाल उमंग नहीं कहा जाता। ड्यूटी बजाना ये आज्ञाकारी बनने की निशानी तो है, लेकिन बेहद की विशाल बुद्धि, विशाल उमंग, उत्साह, सिर्फ इसको नहीं कहा जाता है। विशालता की निशानी ये है कि हर समय अपनी मिली हुई ड्यूटी में, सेवा में नवीनता लाना, चाहे भोजन खिलाने में, है ना। ये भी विशेषता, बिना भोजन के कोई काम नहीं हो सकता। अच्छा भाषण करके आओ लेकिन खाना ना मिले तो वही तो सेवा है ना। तो बाबा कह रहे चाहे भोजन खिलाने की, चाहे भाषण करने की ड्यूटी हो, लेकिन हर सेवा में हर समय नवीनता भरना, कुछ अलग दिखाई देगी। खाना तो सब खिलाते हैं लेकिन इनके अंदर कुछ विशेषता है। हाँ, भाषण तो सब करते लेकिन इनके भाषण में कुछ दम है, लगता है हाँ सच्चाई है। तो बाबा कह रहे ऐसा करो जिसमें नवीनता भरी हो। इसको कहा जाता है विशालता। जो 1 वर्ष पहले किया उसमें कोई ना कोई रूहानियत की एडिशन जरूर करना। ऐसा उमंग उत्साह दिल में आता है, वह सोचते हो जैसे चल रहा है वैसे ही होगा। हर समय विधि और वृद्धि बदलती रहती है। जैसे समय समीप आ रहा है वैसे हर आत्मा को बाप की, परिवार की समीपता का विशेष अनुभव कराओ ना। उनको अनुभव हो कि सच में भगवान ही हमारा सच्चा साथी है। मनन करो कि क्या नवीनता लानी है।
अभी कॉन्फ्रेंस का विशाल कार्य कर रहे हो ना, सभी कर रहे हो, या जो बड़े हैं वही कर रहे हैं, सभी का कार्य है ना। तो हर एक को सोचना है मुझे नवीनता के लिए सेवा में आगे बढ़ना है, चाहे आगे निमित्त थोड़ों को ही बनाना होता है। जैसे भाषण करेंगे तो थोड़े ही करेंगे, इतनी सारी सभा करेगी क्या। तो हर एक की अपनी अपनी ड्यूटी बांट करके ही कार्य संपन्न होता है। घरों में भी होता है, कोई भी काम होता है एक के करने से थोड़ी सफल होता है। कोई भी फंक्शन करना है, प्रोग्राम करना है, तो सबको सेवा दी जाती है कि आपको ये जिम्मेवारी निभानी, आपको ये निभाना। लेकिन सभी को निमित्त तो बनना पड़ता है ना। किस बात में? चारों ओर जहाँ भी हो, जिस भी ड्यूटी के निमित्त हो, लेकिन जिस समय कोई विशाल कार्य जहाँ भी होता है, उस समय दूर बैठे भी उतने समय तक सदा हरेक के मन में विश्व कल्याण की श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना जरूर होनी चाहिए ना। कोई भी शुभ काम होता, कोई भी कार्य करते करते आपकी शुभ भावना, शुभकामना भी बहुत है, तो दूर बैठे भी हम वो सकाश दे सकते हैं। जैसे आजकल के वीआईपी अगर स्वयं नहीं पहुंच सकते हैं तो शुभकामनाएं भेज देते हैं, तो आप उन्हों से कम हो क्या? बाबा कह रहे आप भी सबके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखो। वो बहुत तेज भागती है, उसकी स्पीड शब्दों से भी ज़्यादा तेज है। आप सभी विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभकामना उस कार्य को अवश्य सफल बनाएगी। बाबा क्या चाहते हैं कि हर आत्मा के प्रति कोई भी कार्य, अब ये विशाल विश्व को सकाश देना है, उनको शक्ति देना है, बाबा कह रहे हर आत्मा की शुभ भावना, शुभकामना जरूरी है। ये विशेष दिन विशेष कंगन बांधना चाहिए और किसी भी हद की बातों में संकल्प शक्ति, समय की शक्ति व्यर्थ न गंवाएं। हर संकल्प से हर समय विशाल सेवा के निमित्त बन मनसा शक्ति से भी सहयोगी बनना है। ऐसे नहीं कि आबू में कॉन्फ्रेंस हो रही है, हम तो फलाने देश में बैठे हैं, नहीं। आप सभी विशाल कार्य में सहयोगी हो। वातावरण, वायुमंडल बनाओ। जब साइंस की शक्ति से एक देश से दूसरे देश तक रॉकेट भेज सकते हैं, तो क्या साइलेंस की शक्ति से आप शुभ भावना, कल्याण की भावना द्वारा यहाँ आबू में मनसा द्वारा सहयोगी नहीं बन सकते हो? अब तो इतना विज्ञान ने देखो सूक्ष्म होता जा रहा, विज्ञान का यूट्यूब के द्वारा, टीवी के द्वारा, हम कैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा देखो अनुभव करते, बिल्कुल सामने बैठे। अभी मधुबन में तो कितना होता देखो कार्यक्रम, सब लाइव देख रहे हैं। तो ये सब क्या, विज्ञान ने इतना देखो हमको नज़दीक पहुंचा दिया। तो बाबा कह रहे आप बच्चों में शांति की शक्ति है, शुभ भावना, शुभकामना की शक्ति है। कोई साकार में वाणी से, कर्म से निमित्त बनेंगे, कोई मनसा सेवा में निमित्त बनेंगे। लेकिन जितना दिन प्रोग्राम चलता है, चाहे 5 दिन चाहे 6 दिन चलता, इतना ही समय हर ब्राह्मण आत्मा को सेवा का कंगन बांधा हुआ हो कि मुझ आत्मा को निमित्त बनकर सफलता को लाना ही है ना। तो वर्तमान समय हमें क्या संकल्प करना कि इस दुनिया को, इस चीज से, इस वायरस से, इस प्रॉब्लम से हमें ख़त्म करना ही है इसको, और नई अच्छी दुनिया फिर से लानी है। जैसे हम जी रहे थे, खुश थे, बाहर भी घूम रहे थे, तो वो आने वाला जल्दी जल्दी समय वो हमारे शुभ संकल्पों से ही सिद्ध होगा। तो हम सब जिम्मेवार हैं, हर एक अपने को जिम्मेवार समझे। इसका भाव ये नहीं समझना कि सभी जिम्मेवार हैं तो भाषण का चांस मिलना चाहिए या विशेष कोई ड्यूटी मिले तब जिम्मेवार हैं। इसको जिम्मेवारी नहीं कहते हैं। जहाँ भी हो, जो भी ड्यूटी मिली है, चाहे दूर बैठने की, चाहे स्टेज पर आने की, मुझे सहयोगी बनना ही है। इसको कहा जाता है सारे विश्व में
सेवा की, रूहानियत की लहर फैलाना, खुशी की, उमंग उत्साह की लहर फैल जाए, ऐसे सहयोगी हो। इस कॉन्फ्रेंस में नवीनता दिखाएंगे ना। गोल्डन जुबली है तो चारों ओर गोल्डन एज आने वाली है। इस खुशी की लहर फैल जाए। भयभीत आत्माएं, नाउम्मीद आत्माएं हैं, उनमें श्रेष्ठ भविष्य की उम्मीद पैदा करो। फिर से ऐसी हमारी उज्जवल दुनिया आएगी, हमारे अंदर विशेष परिवर्तन हो जाएगा। हाँ, ये सब दुख, अशांति, भय सब समाप्त हो जाएगा। तो भयभीत आत्माओं में खुशी की लहर उत्पन्न हो, ये है गोल्डन जुबली की गोल्डन सेवा। यही लक्ष्य रखो। स्वयं भी हर कार्य में मोल्ड होने वाले रियल गोल्ड बनकर गोल्डन जुबली मनानी है। समझा? जो अब तक नहीं किया है वो करके दिखाना है। ऐसी आत्माओं को निमित्त बनाओ जो एक अनेक आत्माओं की सेवा के निमित्त बन जाए। सोचते ही रहेंगे लेकिन करेंगे कहते समय बीत जाता है। सोचते ही रहेंगे, हाँ करेंगे भाव करें, तो इसमें क्या होगा, समय बीत जाता है। इसलिए है कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। ऐसा कोई विशेष बाबा का लाल जो अनन्य ऐसा हो, जिसको सुनने के लिए वो उत्सुक हो, तो ऐसे को लेके आए तो भी देखो वो कहेगा, उसके शब्द दूसरों को निमित्त बन जाएंगे परिवर्तन कराने के। बाबा कह रहे संख्या तो बढ़ जाती है, लेकिन विशाल सेवा का प्रोग्राम रखते ही इसलिए हैं कि ऐसी आत्माएं आवे जो एक अनेकों के निमित्त बन जाए। चारों ओर सेवा चलती रहती है ना, अपने अपने स्थान पर भी ऐसी आत्माओं का कार्य तो चलाते रहते हो। इसलिए अभी से गोल्डन जुबली की स्व के सेवा की और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर फैलाओ। स्व की सेवा और स्व के साथ अन्य विशेष आत्माओं के सेवा की लहर फैलाओ। समझा क्या करना है? मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हाँ कर देता है। कहते हैं उन्होंने इतनी प्यार से वो बात कही ना, मेरा दिल हुआ नहीं मैं मदद कर दूं। भले उसके पास समय भी नहीं था, धन भी नहीं था, हाँ, तो समय ना होते हुए भी समय निकाल लेते हैं जहाँ मोहब्बत होती है, प्यार होता है। ये तो रूहानी स्नेह है। तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो ये धरनी ऐसी है, ये लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे सोचो, हम भी तो ऐसे थे, कहाँ सुनते थे किसी के। हाँ, बदल गए ना। शुभ भावना का सदैव श्रेष्ठ फल होता है। अच्छा, अपने घर में आए हो, ये तो बाप को भी खुशी है, लेकिन समय तो हद का है ना। जितनी संख्या उतना ही बढ़ता है ना। घर छोटा है तो उतने ही आएंगे। चीज 4 हो, लेने वाले 8 हो, तो क्या करेंगे? उसी विधि से करेंगे ना। बाप दादा को भी विधि प्रमाण चलना ही पड़ता है। बाप दादा ऐसे तो नहीं कह सकते कि इतने क्यों आए हो। भले आए, स्वागत है, लेकिन समय प्रमाण विधि बनानी पड़ती है। हाँ, अव्यक्त वतन में समय की सीमा नहीं है। ऊपर भले कितने भी आओ। महाराष्ट्र भी कमाल करके दिखाएगा। कोई ऐसी महान आत्मा को निमित्त बना के दिखावे, तब कहेंगे महाराष्ट्र। और दिल्ली तो निमित्त है ही। ऐसे नहीं कि अभी कॉन्फ्रेंस तो बहुत कर ली, अब जितना होगा नहीं, हर वर्ष आगे बढ़ना है। अभी तो अनेक आत्माएं हैं जिन्हों को निमित्त बना सकते हैं। दिल्ली वालों को भी विशेष निमित्त बनना है। राजस्थान क्या करेगा? बाबा ने कहा राजस्थान सदा ही हर कार्य में नंबर 1 होना है, क्योंकि राजस्थान में नंबर 1 हेडक्वार्टर है ना। अपना हेडक्वार्टर कहाँ है? माउंट आबू, मधुबन में। राजस्थान ही लगता है। चाहे क्वालिटी में चाहे क्वांटिटी में, दोनों में नंबर 1 होना है। अच्छा, डबल फॉरेनर्स क्या करेंगे? डबल विदेशी बच्चे, वो भी नवीनता दिखाएंगे। डबल फॉरेनर्स बाबा किसको कहते हैं? जो फॉरेन में रहते हैं, क्योंकि रावण का देश है तो भारतवासी फॉरेनर्स और विदेश वाले डबल फॉरेनर्स।
हाँ, तो हर एक देश में इस खुशखबरी की लहर फैल जाए तो सब आपको बहुत दिल से आशीर्वाद देंगे। लोग बहुत भयभीत हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, आज समय देखो, वर्तमान समय के अनुसार बाबा की मुरली चल रही है कि लोग बहुत भयभीत हैं ना। ऐसी आत्माओं को रूहानी खुशी की लहर हो जो वह समझें कि यह फरिश्ता बन शुभ संदेश देने के निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं। समझा? अब देखेंगे कौन सा जो नवीनता करता है, संख्या लाते हैं या क्वालिटी लाते हैं। बाबा को बहुत भीड़ नहीं बढ़ानी है, थोड़े हों लेकिन खुशबूदार, बहुत अच्छे बच्चे बाबा के। फिर बाप दादा रिजल्ट सुनाएंगे। नवीनता भी लाना, नवीनता के भी नंबर मिलेंगे। तो ना, नवीनता करनी, हर कार्य में कुछ ना कुछ नया करके दिखाओ। अच्छा, सर्व स्वराज्य विश्व राज्य के अधिकारी, सर्व स्वराज्य और विश्व राज्य के अधिकारी आत्माओं को सदा बेहद की सेवा में, बेहद की वृत्ति में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, दिल विशाल, सदा विशाल बुद्धि, विशाल उमंग उत्साह में रहने वाली विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं को हर सेवा के निमित्त जान निर्माण करने वाली, सदा श्रेष्ठ और बाप समान सेवा में सफलता को पाने वाली ऐसे रूहानी आत्माओं को रूहानी बाप की याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की बाप दादा को याद, प्यार, नमस्ते और गुड मॉर्निंग। बाबा फिर कुमारियों से मिले। सदा कुमारी जीवन निर्दोष जीवन गाई हुई है। कुमारी जीवन सदा श्रेष्ठ गाई हुई है, पूजी जाती है। ऐसी श्रेष्ठ और पूज्य आत्मा अपने को समझती हो। कुमारी माना जिसने अपने अंदर के बुराइयों को मारा हो। सभी कुमारियां विशेष कोई कमाल करके दिखाने वाली हो ना, या सिर्फ पढ़ाई पढ़ने वाली हो। बाबा कुमारियों को देखो उमंग दे रहे। विश्व सेवाधारी बनेगी या हद की, गुजरात की सेवा करनी है या मध्य प्रदेश की या फलाने स्थान की सेवा करनी है, ऐसे तो नहीं। एवर रेडी आत्माएं औरों को भी एवर रेडी बना देती हैं। तो आप कुमारियां जो चाहें वो कर सकती हैं। आज की गवर्नमेंट जो कहती है वो कर नहीं पाती है। ऐसे राज्य में रह करके सेवा करनी है तो इतनी शक्तिशाली सेवा होगी, तब सफलता होगी। इस ज्ञान की पढ़ाई में नंबर लिया है, लक्ष्य यही रखना है कि नंबर 1 लेना ही है। बाबा ने क्या कहा, ये लक्ष्य रखना है कि हमें नंबर 1 लेना है। सदा विशेषता यह दिखाओ कि बोलो कम, लेकिन जिसके भी सामने जाओ वह आपके जीवन से पाठ पढ़ ले। मुख का पाठ तो कई सुनाने वाले, सुनने वाले भी, लेकिन जीवन से पाठ पढ़ें, ये है विशेषता। आपकी जीवन ही टीचर बन जाए। मुख के टीचर नहीं, मुख से बताना पड़ता है, लेकिन मुख से बताने के बाद भी अगर जीवन में नहीं होता तो वो मानते नहीं है। कहते सुनाने वाले तो बहुत हैं, इसलिए लक्ष्य रखो कि जीवन द्वारा किसको भी बाप का बनाना है। आजकल सुनने की रुचि भी नहीं रखते, देखना चाहते हैं। देखो, रेडियो सुनने की चीज़ है और टीवी देखने की चीज़ है, तो क्या पसंद करेंगे? हाँ, टीवी सुनने से देखना पसंद करते हैं ना। तो आपकी जीवन में भी देखना चाहते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे रूहानी दृष्टि रखते हैं। तो ऐसा लक्ष्य रखो। समझा? संगम युग पर कुमारियों का महत्व क्या है उसको तो जानती हो ना। संगम पर सबसे महान कुमारियां हैं। हाँ, बाबा को क्या चाहिए? सेंटर पे दीदियां नहीं है, बहनें नहीं है। देखो भाई बहनें फिर कहाँ आ पाते हैं, कभी दीदी नहीं मिली
तो दीदी दादियाँ कहाँ से बनेंगी, यही कुमारियाँ बने बाबा के बच्चे, तो बहुत महत्व इसलिए बाबा कह रहा कुमारियों का। तो अपने को महान समझ सेवा में सहयोगी बनी हो या बनना है, क्या लक्ष्य है? डबल पार्ट बजाने का लक्ष्य है, क्या टोकरी उठाएंगी? बाबा जो कहते हैं ना, नौकरी की टोकरी, बुद्धि में रहता पढ़ाई पढ़ेंगे हम नौकरी करेंगे, बाबा कहते कौन सी टोकरी उठानी है? हाँ, विश्व सेवा की या वो टोकरी? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार नमस्ते और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा का वरदान है, बालक और मालिकपन की समानता द्वारा सर्व खजानों में संपन्न भव। जैसे बालकपन का नशा सभी में है कि हम भगवान के बच्चे हैं, तो ऐसे बालक सो मालिक अर्थात बाप समान संपन्न स्थिति का अनुभव करो। मालिकपन की विशेषता है, जितना ही मालिक उतना ही विश्व सेवाधारी के संस्कार सदा इमर्ज रूप में रहें। मालिकपन का नशा और विश्व सेवाधारी का नशा समान रूप में हो, तब कहेंगे बाप समान। बालक और मालिक दोनों स्वरूप सदा ही प्रत्यक्ष कर्म में आ जाए, तब बाप समान सर्व खजानों से संपन्न स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। और आज का स्लोगन है, ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो। ज्ञान के अखुट खजानों के अधिकारी बनो तो अधीनता खत्म हो जाएगी, है ना। क्योंकि जहाँ नॉलेज होती है तो हम किसी के अधीन नहीं होते, कहते हमको भी पता है। और नहीं होती जिस चीज़ की नॉलेज तो फिर दूसरों के आगे फिर कहना पड़ता, हमें सिखा दो, हमें समझा दो। तो बाबा कह रहे हैं ज्ञान के अखुट खजानों के खुद अधिकारी बनो। और विशेष आज सूचना है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना, तीसरा रविवार है। सायं 6:30 बजे से 7:30 बजे तक सब भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं आत्मा बीज रूप बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। क्योंकि सारे कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा, उसके साथ मैं कंबाइंड हूँ। तो बीज को जो मिलता ताकत, वो उसके साथ में जो रहेगा उसको भी मिलेगी, है ना। मैं सर्व शक्तियों से संपन्न मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों की किरणें निकलकर चारों ओर फैल रही हैं। तो आज शाम को इसी संकल्प से आप सब योग करेंगे। और माउंट आबू से भी विशेष 7 से 7:30 हमारे वरिष्ठ भाई बहनें दादियाँ योग कराती हैं, कोई ना कोई का अपना होता है। उसमें फिर 7 से 7:30 योग के पश्चात उनके आशीर्वचन शुभकामना शुभ भावना के 8 बजे तक चलता है। तो आप उसका भी पीस ऑफ माइंड के द्वारा लाभ ले सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सब ध्यान रखेंगे, शाम का योग अवश्य करें। नुमा शाम। ओम शांति, ओम शांति।